जय हिंद एवरीवन। जितने साथी इस साल अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो अब आप लोगों को अपना पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा बदल देना है, क्योंकि अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी रोज़ रोज़ आप लोग क्लास करते ही हो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। रेगुलर आप लोगों का मतलब इस चैनल पर सिर्फ एक ही क्लास होता था और वो प्रैक्टिस सेट रहता था। पूरे उसमें 50 प्रश्न रहते थे। जैसे 15 प्रश्न मैथ का रहता था और 15 को जीएस का, 15 को जीके का और 5 को रीजनिंग का। तो मैथ का क्लास पूरा मतलब सर जी कराते थे। और मैथ का प्रश्न कहाँ का रहता था, वो मेरे एप्लीकेशन का रहता था, ठीक है ना। जितने लोग जैसे मतलब 99 रुपया प्राइस, पहले तो इसका प्राइस 49 रुपया था, लेकिन अभी इसका प्राइस 99 रुपया है। तो जितने लोग 99 रुपया परचेज करके या 49 रुपया परचेज करके ये मॉक टेस्ट लिए थे, इसमें टोटल 30 मॉक टेस्ट था, ठीक है ना। तो इसी का सॉल्यूशन अभी सर करा रहे थे, ठीक है ना। जो लोग मॉक टेस्ट लिए थे वो लोग भी इसमें का प्रश्न देख ले रहे थे और जो लोग नहीं ले पाए थे वो लोग भी देख ले रहे थे। तो एक दिन में सिर्फ एक ही मतलब आपका मैथ का क्लास आता था। लेकिन आज इसके सर बोले हैं, जैसे अभी क्लास करा कर आए हैं ऑफलाइन में, तो सर बोले हैं कि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है और पूरा 30 को जो मॉक टेस्ट है पूरा सॉल्यूशन कराना है। तो अब सुबह में भी मैथ का क्लास आए, पूरा 50 प्रश्न वाला में भी, और शाम को भी आए। तो सर कैसे मैनेज करेंगे सर खुद बताएंगे, ठीक है ना। और जो मैथ को लेकर आप लोग कमेंट कर रहे थे वो थोड़ा सर बता दीजिए कि कैसे पढ़ाना है। जय हिंद भाइयों। आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, हमें पता है, लेकिन ऑफलाइन मुझे 10 साल से पढ़ाते हुए हो गया है। बच्चों से यही पूछा हूँ कि 60 ट्रिक बताते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर 60 ट्रिक उन लोगों को याद ही नहीं रहता है। कहते हैं सर 60 ट्रिक याद ही नहीं आता है, फिर वही पुराना नियम ही हम लोग लगाते हैं। तो कोई 60 ट्रिक नहीं होता है, बस जिसका बेसिक मजबूत होगा उसको कैलकुलेशन करना सीखना है तुरंत करने के लिए। उसी सवाल को जो हम ज़्यादा लिखते हैं आप लोग को लिखना थोड़ी रहता है, सीधा करके लगा देना रहता है। आज कोशिश करेंगे उसी तरह से समझाने के लिए, और जो 60 ट्रिकर हैं वो भी सिखा देंगे। पहले एक बेसिक्स अच्छे से सीख तो लीजिए, जैसे ये सीख लेंगे आप लोग को, क्योंकि टाइम आप लोग के पास बचा है कुल 18 दिन। अब 18 दिन में सुबह शाम दोनों टाइम एक एक मॉक टेस्ट मिलेगा आप लोग को, ये कीजिए। और अब पढ़ाई नहीं, अब लड़ाई करना है, क्योंकि 18 दिन में जितना लड़ेंगे उतना ही आगे निकलेंगे। ठीक, प्रेस्टीज ज़्यादा कीजिए आप लोग, और बाकी हम लोग जुड़े ही हैं। जो भी हो गया कमेंट आप लोग कीजिए, सब हर तरह से आप लोगों का सेवा किया जाएगा। मैं पूरा बेसिक से क्लास चलवा देता, लेकिन टाइम नहीं बचा है इसलिए, ठीक है ना। तो सर अब रेगुलर 2 क्लास मैथ का कराएंगे। बिल्कुल। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट वाला पूरा साल कर सकते हो। और देखो जितना लोग अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अग्निवीर का ही तैयारी कराया जाएगा, अभी सर झारखंड पुलिस का पूरा नोट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो झारखंड पुलिस का भी तैयारी पूरा अच्छे तरीके से कराएंगे। तो इससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए हो, लेना चाहते हो तो यहाँ से मॉक टेस्ट ले सकते हो। अभी सर आप लोग का क्लास कराने जा रहे हैं, उसके बाद से अब कल से आप लोग का रेगुलर 2 क्लास चलेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं नीलेश डिफेंस करियर ऐप का टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 9 हो चुका था, ये 10वां टेस्ट सीरीज है और इसका पहला क्वेश्चन लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन 600 रुपये हो जाता है, यदि वार्षिक दर 5% बढ़ा दिया जाए तो साधारण मिश्रधन क्या होगा। पहले तो देखिए हमें दिया नहीं है दर कितना, से हमारा 500 से 600 200 में हो रहा है, लेकिन दर नहीं दिया है। उसके बावजूद क्या करें, 5% बढ़ा दे। तो पहले तो हम वो दर निकाल लें। तो देखिए 500 से 600 हो रहा है, तो हमारा ब्याज क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा 600 माइनस 500। तो इस तरह से हमारा ब्याज क्या मिल गया, 100 रुपये। ठीक, तो ब्याज को कहते हैं SI, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक है, SI कितना दिया है, SI मतलब साधारण ब्याज हमारा निकला है 100 रुपये, इजकल टू मूलधन कितना है कुल 500। यहाँ देख लीजिए यह P है और यह A है, R कितना है नहीं पता, P दिया है 500, R हमको नहीं पता है, निकालना है। समय दिया है 2 वर्ष, अब बटे 100। यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दिए और यह हो गया 5 दूना 10, 10 इसके नीचे आ गया, तो 100 बटे 10 इजकल टू R। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, तो R बराबर कितना मिला 10%। तो हमें यह पता प्राप्त हुआ कि 10% ब्याज की दर से हमारा क्या हो रहा है, 2 वर्ष में 500-600 रुपया हो रहा है। अब क्या करें, 5% और बढ़ा दें। यदि बढ़ा दिया जाए
यहाँ पर क्या करें 5% हम बढ़ा दें तो 10% पहले से है, अब 5 और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15%। तब कह रहा है कि हमारा मिश्रधन क्या होगा, तो सेम वही फॉर्मूला, मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपान 100। P कितना है 500, R कितना हो गया 15% हो गया, T 2 वर्ष बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, 15 दूना 30, 5 गुणे 30 और इसमें गुणा किया तो क्या हो गया 150। 150 रुपये हमारा ब्याज हो रहा है। मूलधन कितना है 500, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 150 तो 5 1 650 रुपये हमारा हो गया। और ये हो गया हमारा मिश्रधन। 5% और बढ़ा देंगे तब तो हमारा कितना होगा 50 रुपये और बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। करें 9 संख्याओं का औसत 90 है। 9 संख्याओं का औसत 90 है। इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 100 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 80 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 संख्याएं लिखे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या प्लस 5वीं संख्या, छठी, 7वीं और 8वीं और 9वीं। ये 9 संख्याएं हैं। अब इन 9 संख्याओं का औसत हमें दिया है, तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या होता है 9, किसके बराबर होगा, औसत 90 के बराबर होगा। अब इसमें गुणा कर दिए हैं तो हमारा क्या हो गया, पहली संख्या, इसको नीचे से लिख रहे हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी, 5वीं, छठवीं और 7वीं, 8वीं और 9वीं। तो इसका 9 का 9 में गुणा करते 9 9 81 810 हो गया। अब सवाल देखिए शुरू क्या हो रहा है, इतना तो हो गया। अब कह रहा है इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 100। तो यहाँ से 5 संख्याएं ले लेंगे, इसका औसत कितना है 100। अगर इसका योग करें तो 100 में 5 का गुणा कर देंगे तो 100 गुणे 500 कितना हो जाएगा 500। फिर कर अंतिम 5 संख्या, तो अंतिम से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 5 फिर इसमें आ रहा है। इसका औसत कितना दिया है 5 गुणे दिया है 80, तो 8 5 40 क्या हो गया 400। तो कुल संख्याएं हम देख रहे हैं 5 कितना बार आ रहा है, 5 आ रहा है हमारा 2 बार, क्योंकि यहाँ से भी शुरू से भी 5 संख्या तक जा रहे हैं, अंतिम से भी 5 2 बार आ जा रहा है। तो टोटल यदि हम देखें तो टोटल कितना है 810 है। अब प्लस 5 2 बार आया तो 1 5 तो बचेगा ना, और बराबर कितना हो जाएगा 5 और 4 900 के बराबर हो जाएगा। और हमसे 5वीं संख्या पूछा है तो 5वीं बचा है, और इसको लेकर उधर घटा देंगे। यह 5वीं संख्या हो गई 900 माइनस 810, इसमें से घटा तो कितना हो गया 10 में से 0 में से 0 घटा 0, यहाँ बचा 1 दे दिया 10, 10 में से 1 घटा तो कितना हो गया 9। तो 5वीं संख्या हमारा 90 निकल गया, और 90 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ठीक, यदि सूत्र से लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, या सिंपल इसी में रख के क्या करेंगे घटा लेंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कह रहा है 6 घंटे एक दिन रहेगा, एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब 6 घंटे है, 6 बट्टे एक दिन में कितना घंटा होता है 24। अब दोनों क्या हो गए घंटे हो गए, ये भी घंटे और ये भी, समझिए क्या दिया है 6 घंटे, तो लिख दिए 6 घंटे। कह रहा है एक दिन, तो हम लिख दिए एक दिन, अगुड़े 100 प्रतिशत में निकालेंगे। तो अब देखिए 1 घंटा में है 1 दिन में, तो क्या करेंगे दोनों को एक मात्रक करेंगे, तो 6 घंटे और 1 दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटे। तो इसको लिख लिया 24 घंटे अगुड़े 100,
और हम क्या कहिए घंटे से घंटे कट गया, और 6 चौको 24, तो बचा क्या 1/4 गुणे 100, तो 25 चौको 100, और ये हो गया हमारा 25%। 25% ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। कह रहा एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32 अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा में कुल अंक बताइए। अच्छा, पासिंग अंक मान लिए हम क्या है, यक्स है। क्या मान लिए, यक्स। अब यदि लड़का 20% पा रहा है, यहाँ देखिए 20% पा रहा है, तो कितना कम हो जा रहा है, कह रहा है 60 अंक से फेल हो जा रहा है, तो हम 60 अंक कम कर दिए। मान लीजिए कम हो गया, फेल हो गया। फिर कह रहा है 32% यदि अंक पा रहा है, 32%, तो कितना अंक प्राप्त हो रहा है, इसका 24 अंक अधिक, 84 अंक अधिक पा रहा है, 84 कर दिए। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दें, घटा दें, तो ये देखिए यह माइनस और यह माइनस और यह माइनस, तो क्या हो गया प्लस, एक प्लस एक माइनस क्या हो गया, कट गया। 32 में से 20 घटा, कितना हो गया 12%, और इसको जोड़े था कितना हो गया 144। 12 का प्रतिशत इससे काट दिए तो 1% बराबर क्या मिला हमें, 12। हमसे पूछ रहा है कुल अंक, कुल कितना होगा अपने आप में 100%, तो 100 का इधर गुणा करेंगे तो हो गया 100%, तो बाबू 100 का गुणा इधर भी कर देंगे, तो 12 गुणे 100 मतलब 2 जीरो बढ़ गया, तो 100% 1200, कुल अंक कितना हो गया 1200, और ऑप्शन नंबर हमारा बी ए मिल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुछ आदमी को हम मान लिए यम, ठीक है, इसका सूत्र पढ़े हैं यम डी एच अपान डब्ल्यू इंटू आर। यम क्या है, आदमी है, डी क्या है, दिन है, एच क्या है, हावर्स है, डब्ल्यू वर्क है, और आर क्या है, रुपया है। इसमें जो दिया है वो हम लगा लेंगे, ये फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, यम डी एच डब्ल्यू इंटू आर। अब इसे 1 कर लेंगे, इस सबको 1 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, 2 2 2 2, यह मेन फार्मूला है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब सवाल देखिए हमारा क्या कर रहा है, कर कुछ आदमी, कितने आदमी है नहीं पता, हम मान लें आदमियों की संख्या यम है, ठीक है। कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, हम 40 दिन कर दिए, हावर्स नहीं दिया है। यदि 8 आदमी और आ जाएं, तो पहले देखिए यहाँ 8 आदमी, तो यम प्लस 8 आदमी जोड़ दिए, और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले 40 दिन में हो रहा है, अब 10 दिन और पहले खत्म हो गया, तो 40 में से 10 घटा देंगे, कितना दिन बचेगा 30 दिन, समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, कार्य सेम है, कार्य क्या है सेम है, तो कार्य से कार्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 भी कट जाएगा। तो हाई देखिए 4 यम बराबर, हमें 3 का गुणा कीजिए तो 3 यम 8 त्रिके 24, हाई यम इधर आ गया तो 4 यम माइनस 3 यम बराबर 24, तो 4 में से 3 घट गया, क्या हो गया 1 यम। आदमियों की संख्या पूछ रहा था, आदमी कितने थे, कुल 24 आदमी थे, यम बराबर 24 और यम बराबर 24, ऑप्शन नंबर हमारा डी मिल रहा है। ठीक, ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूले पे सब बैठता है। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कह रहा है 1000 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 800 में बेच दिया जा रहा है। अच्छा, तो छूट बताइए, सीधा 1000 है, 1000 में 800 बिच जा रहा है, कितना छूट हो रहा है, 1000 में से 800 घटा देंगे, कितना हो रहा है 200। 800 बट्टे 1000 गुणे 100, 1 2 1 2 और 1 0 यहाँ से कट गया। एक मिनट देखिए अंकित मूल्य कितना है 1000 और बेचा कितना जा रहा है 800 पे, तो 800 घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 का।
अब कह रहा है 200 कितना प्रतिशत छूट में पूछ रहा है, कितने का छूट है, तो 200 बट्टे 1000 गुणे 100, 1 0 1 0 2 0 और एक इसमें से कट गया तो क्या हो गया 20% सीधा सीधा हमारा छूट हो रहा है। और ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ठीक है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 22 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग देखिए यही है वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये जितनी है भुजाएं यह और यह चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो यदि यह 22 दिया है तो सब क्या हो जाएगा 22, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया बराबर भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 22 गुणे 22, अब 22 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 का वर्ग कर लीजिए तो 2 दूना 4, तो देखिए 4 किसी के वर्ग में आ रहा है, बस यही है, तो 484। ठीक है, गुणा भी नहीं करना है तो होगा ही नहीं, एक को होगा ही नहीं, सीधे सीधे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 484। नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है एक वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यह बेचा जा रहा है, क्या है विक्रय मूल्य आपका है, क्या है विक्रय मूल्य, कितना दिया है 540 रुपए, बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को 750 में बेचने पर कितने % का लाभ निकालना है तो पहले क्रय मूल्य हमको आना चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या पता है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस आर। यदि यही लाभ होता है तो प्लस आर हो जाता है, लेकिन 10% की हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं विक्रय मूल्य कितना है 540, 100 माइनस आर कितना है 10%, तो घट गया तो क्या हो गया 540 गुणे 100 बट्टे 90, यहाँ 0 से 0 कट गया। ठीक, 9 छक्के कितना होता है 54, तो कितना हो गया 600 रुपए, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। अब हमसे क्या पूछ रहा है 750 में बेचने पर कितना % का लाभ हुआ, तो लाभ पूछ रहा है, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। अच्छा ये बताइए 600 रुपए की वस्तु है, कितना में बेचा जा रहा है 750 रुपए में, कितना का लाभ हो रहा है 150 रुपए का, तो लाभ 150 लिख दिए, विक्रय मूल्य कितना है बाबू 600, तो 600 लिख दिए गुणे 100 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको 15 है तो इसको 3 से काट दिए, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 5 क्या हो गया 15, 50 हो गया, इसको 2 से काट दिया तो कितना हो गया 25 दूना 50, 25% हमारा आ गया, 25% का हमें लाभ हो रहा है, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिल रहा है बी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई कितना है 5 मीटर, तो घनाभ का आयतन बताइए। अच्छा यही घनाभ है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है घनाभ है। घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो लंबाई यल दिया है 12 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो घनाभ का हमसे क्या पूछ रहा है आयतन, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 12, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 5। देखिए जब भी 5 मिल गया तो 5 के साथ देखेंगे सम संख्या कोई है कि नहीं, यहाँ सम संख्या है 8 5 क्या हो गया 40, अब 12 चौको 48,
तो 480 मीटर क्यूब। तो यहाँ 480 घन मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ भी बी मिल रहा है। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। कर रहा है 896, देखिए 896,793 में 9 का स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। इस 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 × 0, और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, एक मिनट पहले बड़ा लेकर निकालिए, पहले इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो रख दीजिए। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 कितना जीरो, 1 जीरो, और अंतर मतलब माइनस होता है तो घटा लीजिए। यहाँ देखिए 10 जीरो में से जीरो घटा जीरो, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 घटा 1, और यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, और एक दे दिया तो कितना बचा 8, 8 9 9 1 0, 8 9 9 1 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। कह रहा है 12x - 15 बराबर 255 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 15x दिया है और -15 बराबर 255, तब 15x 255, यह माइनस इधर है तो +15। देखिए जब भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले आते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। बाबू यह माइनस इधर है तो क्या हो गया, प्लस। अब दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, और यह 2 है तो 2, तो 270, और यह हो गया 15x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 270/15। अब इसको क्या करेंगे, 3 से काट दिए तो 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, 90 हो गया, 18 × 5 = 90। तो x बराबर क्या हो गया, 18, और ऑप्शन में मिल रहा है सी नंबर। क्लियर। कर है 49 भागा 0.007। अच्छा ले देखिए यह 49 है भागा 0.007, कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे, 49 × 1000 बट्टे यह हो गया फ्रेश 7, और 7 का गुणा 7 7 49, और 3 0 है तो 3 0, और ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। क्लियर। एक एक सवाल का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। अब देखिए कह रहा है 3/4, 3/4, 5/12 और 9/16 का मौसम बताया। देखिए भिन्न का जब भी मौसम पूछे या लौसम, जो पूछेगा वह ऊपर वाली संख्या, जैसे कि पूछ रहा है मौसम, तो लिखेंगे अंश का मौसम, या लिखेंगे 3 5 9 का मौसम बट्टे 4 12 और 16 का लौसम। तो मौसम निकालेंगे तो ऐसी संख्या बताइए जिससे 3 भी कट जाए, 5 भी, 9 भी, तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है, कुछ नहीं मिलता तो 1 होता है। तो मौसम कितना हो गया, 1। अब इसका देखिए 4 से ऐसी संख्या बताइए जिससे 4 12 16 सबसे विभाजित हो जाए, तो क्या है 48। 48 से देखिए 4 भी कट जाएगा, 12 से भी 48 हो जाएगा, 16 से भी 48 हो जाएगा, तो 1/48, और ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है। क्लियर। देखिए कह रहा है ए व बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, पूरा करते हैं। इसी काम को ए अकेला 12 दिन में कर रहा है। ए अकेला इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, पूरा करता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसका एलसीएम टोटल काम निकालेंगे, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यह हमारा एलसीएम है, एलसीएम, और इसे क्या कहते हैं, टोटल काम, टोटल वर्क। कुल कार्य हमारा कितना हो गया, 12। अब यहाँ देखिए यदि इसका ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 × 3 = 12,
3 काम करेंगे दोनों मिलकर, ए अकेला कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक, तो इसकी यह क्षमता है, क्या है, क्षमता। दोनों की क्षमता 3 है, लेकिन ए की क्षमता कितना है, एक दिन में 1 के काम करेगा। तो यहाँ देख रहे दोनों मिलकर 3 काम कर रहे, तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और कुल काम कितना है, 12। तो बी द्वारा किया गया काम, बी द्वारा किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, 12/2। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 6 दिन में बी पूरा कर लेगा। 6 दिन में बी क्या कर लेगा, काम को पूरा कर लेगा। और ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। इन सब का स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। अब देखिए कह रहा है एक ट्रेन 110 मीटर लंबी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसी स्टेशन पर खड़ी दूसरी 170 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब ट्रेन जब स्टेशन से गुजरती है तो या तो स्टेशन है, ट्रेन है, पुल है, जो भी रहेगा सभी दूरी का होगी आपस में जुट जाएगी लंबाइयां इसकी। तो हम पढ़े हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, प्लस दूसरी भी ट्रेन खड़ी है वहीं पे 170 मीटर ये भी दूरी है। अब बट्टे समय, समय मान लिए t। अब यहाँ देखिए यह मीटर में दूरी दिया है लेकिन यहाँ किलोमीटर, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो 60 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किससे, 5/18 से गुणा कर दिए। अब यह क्या हो गया, यह हो गया मीटर में, यह हो गया मीटर प्रति सेकेंड। और इसको जोड़ लेंगे तो 0 0 0 7 1 8 1 1 2 280 मीटर बट्टे समय। मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, समय, सेकंड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 × 9 6 10 36 18। तो यह हो गया 10 × 5 बट्टे 3 बराबर 280 बट्टे t। हमें t निकालना, t इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t = 280 × 3 बट्टे 10 × 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, यहाँ क्या बचा 3 30, 5 × 6 = 30। यह हो गया 56। 56 में 3 का गुणा कर लेंगे तो t बराबर हो गया 6 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 15 और 1 16 बट्टे 10। 10 है तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव। तो t बराबर हो गया 16.8 सेकेंड। और ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इस तरह से टेस्ट सीरीज नंबर 10 का आप लोग का 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।